हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लड्डू गोपाल जी का एक दिल दहला देने वाला सत्य घटना लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर आपके रोम रोम कांप उठेंगे। आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है कि वो भगवान के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सच्ची आपको विश्वास नहीं होगा कि भगवान को सही साबित करने के लिए एक अभक्त, एक नास्तिक ने क्या किया भगवान के साथ, हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ। उनके मन में बस एक ही सवाल था, अगर लड्डू गोपाल जी सच्ची है, अगर उन्हें बच्चे की तरह पूजा जाता है, तो फिर वो रोते क्यों नहीं है? हम उन्हें इतना कष्ट देते हैं, वो रोते क्यों नहीं है? ऐसे ही जब उन्होंने एक के बाद एक बहुत ही दर्दनाक कष्ट उन्हें दिया, तो उनके जीवन में क्या हुआ? लड्डू गोपाल जी ने, मतलब हमारे भगवान ने, कैसे उन्हें उस पापों का सजा दिया और कैसे वो बदल गए, संपूर्ण बदल गए और स्वयं वो ठाकुर जी को सेवा करने लगे। सच्ची कितना अद्भुत लगता है ना? जो ठाकुर जी को इतना कष्ट देते हैं और सोचते हैं अरे ये तो कोई मूर्ति है भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला, बाद में ठाकुर जी उसे तो अवश्य ही सजा देते ही है। आज का ये लीला आप सबके रोम रोम को हिला देगा। आप सोचने में भी मजबूर हो जाओगे कि ठाकुर जी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। चलिए, आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला भी आप सबको अच्छा लगेगा। वैसे कष्ट तो बहुत होगा, लेकिन अंत में जब नास्तिक आस्तिक बनेंगे तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। आज का ये घटना हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया है, यूपी में रहने वाली नैना जी ने। नैना जी कहती है, लड्डू गोपाल जी के विषय में हमें उतना नहीं पता था, बस मन में एक इच्छा था कि नहीं, लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आएंगे और धूमधाम से उनका जन्माष्टमी पूजा करेंगे। बाकी और भी सेवा पूजा करना पड़ता है, ये सब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले हम मार्केट गए थे, तो वहाँ से हम लड्डू गोपाल जी लेकर आ गए। जब हम घर पे लड्डू गोपाल जी को लेकर आए, तो हमारे सासू माँ ने हमसे कहा, अरे तुमने बिना पूछे ही लड्डू गोपाल जी को लाया, ऐसा क्यों किया बेटा? नैना जी ने कहा, मम्मा मेरा बहुत इच्छा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को सेवा करूं, उनका जन्माष्टमी में बहुत ही धूमधाम से पूजा करूं। नैना जी के सासू माँ ने उनसे कहा, लेकिन बेटा आप नहीं जानते, लड्डू गोपाल जी का सेवा बड़ा ही कठिन होता है। लड्डू गोपाल जी को अगर हम घर पे ले आते हैं तो उनका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे के रूप में है। आपको थोड़ा सा पूछना तो चाहिए था, आपने पूछा भी नहीं, बस ऐसे ही लेकर आ गए बेटा। आप क्या इनका सेवा कर पाओगे? नैना जी ने कहा, हाँ मम्मा, अवश्य सेवा कर पाएंगे। उनकी सासू माँ ने कहा, लड्डू गोपाल जी का सेवा कठिन है, इसीलिए तो हम नहीं करते, हम तो चित्रपट में सेवा करते हैं बेटा। लेकिन अगर आप लेकर आए हो तो कोई बात नहीं, हम आपको सारा सेवा सिखा देंगे, आप सेवा करना। नैना जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी का पूजा भी किया, लेकिन उसके बाद उनकी सासू माँ ने उन्हें संपूर्ण रूप से लड्डू गोपाल जी का सेवा भी सिखा दिया। हर रोज नैना जी सुबह उठती, स्नान करती, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती, उनका बहुत दिल से सेवा करती। लेकिन दिन जाता गया तो नैना जी को सब कुछ बोरिंग सा लगने लगा। वो सोच में पड़ गई, अरे बाप रे, ये क्या झंझट आ गया। हर रोज सुबह उठो, उसके बाद ये लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, उन्हें स्नान कराओ, खिलाओ पिलाओ, उनका सेवा करो, और तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं हम, बस उन्हीं को लेकर टाइम कट जाता है। क्या होगा अब? सब कुछ उन्हें बोरिंग सा लगने लगा। उन्हें 1 मिनट के लिए लगा, इसका मतलब मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, मैं और कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी, तो क्या करूं, यही उन्हें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अपने मायके में बात किया। जब उन्होंने अपने मायके में फोन किया तो फोन उसकी बहन ने उठाया, मतलब नैना जी की जो बहन थी, उन्होंने फोन को रिसीव किया। अब नैना जी ने अपनी बहन से सारी बातें बताई। ने जब सारी बातें अपने बहन से बताई तो उनकी बहन जो थी वो लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही भक्त थी। उन्होंने कहा, ठीक है दीदी, एक काम करो, अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो ना, तो हमें भी बहुत मन करता है, दिल करता है कि लड्डू गोपाल जी का सेवा करूं। आप हमें ना
लड्डू गोपाल जी दे दीजिए। अब नैना जी ने सोचा चलो अच्छी बात है, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे जीजू को देकर लड्डू गोपाल जी को तुम्हें भेज देती हूँ। यही कहकर नैना जी लड्डू गोपाल जी को पैकिंग करते हैं और अपने बहन के पास भेज देते हैं अपने पति के हाथों से। अब उनके पति अपने ससुराल में जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को बहन के हाथों में दे देते हैं। और नैना जी के पति को कुछ काम रहता है जिस कारण से वो ज्यादा देर नहीं रुकते, वहां से चले आते हैं। लेकिन उनके पति आते ही नैना जी के जो माता पिता थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या झंझट तुम घर पर लेकर आई? किसने तुम्हें ऑर्डर दिया कि तुम लड्डू गोपाल जी का सेवा करोगी घर पर? क्या है ये सब? ठीक ठाक से हम पूजा नहीं करते, कौन है भगवान, विश्वास नहीं करते, और तुम कहती हो क्या ये सब भगवान लेकर अब लड्डू गोपाल जी को सेवा करोगी? क्या एक बार पूछना नहीं चाहिए था? नैना जी की बहन अपने माता पिता से कहते हैं मम्मा मैं लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका सेवा कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नैना जी की मम्मा और भी नाराज हो जाती है, कहती है एक बार पूछना तो चाहिए था, तुमने तो एक बार पूछा भी नहीं, बस दीदी ने कहा और तुम ऐसे लड्डू गोपाल जी को लेकर घर पे आ गई। देखो लड्डू गोपाल जी का सेवा हमारे घर पे नहीं होगा, मैं तुम्हें इन्हें स्थापित नहीं करने दूंगी। तब नैना जी की बहन ने उनसे कहा कि मम्मा ये छोटे से बच्चे हैं, ये हमारे प्रभु हैं, जरा देखो तो सही, आप तो कृष्ण भगवान के पुजारी हो, तो लड्डू गोपाल जी से आपको क्या प्रॉब्लम? नैना जी की मम्मा ने उनके बहन से कहा देखो बेटा, घर पे चित्रपट हो अलग बात है, हम कृष्ण के भक्त हैं वो भी अलग बात है, लेकिन सीधा तुम मूर्ति को घर पर लेकर आओगी? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। यही सब कहते कहते उनके पापा नैना जी के बहन के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या हुआ, तुम दोनों इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तब नैना जी की बहन ने अपने पापा से कहा कि पापा देखो लड्डू गोपाल जी घर पर आए हैं तो मम्मा मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है और मम्मा मुझे लड्डू गोपाल जी को प्रतिष्ठा ही नहीं करने दे रही है। इस बात को सुनते ही नैना जी के जो पापा थे वो और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं क्या इस मूर्ति का क्या होगा? तब उनकी बहन अपने पापा से कहती है पापा ये कोई मूर्ति नहीं है, ये लड्डू गोपाल जी है। आप सबको अगर इतना प्रॉब्लम है मेरे लड्डू गोपाल जी से तो आप सब दूर ही रहो ना, क्यों बार बार झंझट में पड़ते हैं, मैं इनका सेवा कर लूंगी। लेकिन उनके पापा और उनके मम्मा कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। तब उनके पापा नैना जी के बहन के हाथों से वो लड्डू गोपाल जी छीन लेते हैं और कहते हैं क्या ये बच्चे हैं, बच्चे के रूप में है, बच्चे की तरह इनको सेवा करना पड़ता है? इसका मतलब कोई भी बच्चा मार खाने से रोता है तो क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल जी भी रोते हैं? क्या उन्हें लगता है? अब नैना जी की बहन कहती है बार बार कि पापा मुझे लड्डू गोपाल जी वापस दे दीजिए, लेकिन नैना जी के पापा एक भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, देख ही लेते हैं कैसे है तुम्हारे लड्डू गोपाल जी और कैसे इनमें प्राण है, अगर ये बच्चे के रूप में है तो रोएंगे तो जरूर। यही कहकर वो छत से लड्डू गोपाल जी को नीचे फेंक देते हैं। नैना जी भागते हुए नीचे जाती है और लड्डू गोपाल जी को गोद में ले लेती है, झरझर रोती है। लेकिन उनके पापा छत से कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारे लड्डू गोपाल जी रोते क्यों नहीं है? ये तो बच्चे हैं ना, तो रो क्यों नहीं रहे हैं? बोलो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को रोने, कहाँ है प्रमाण कि इनके अंदर प्राण है? यही कहकर पापा मम्मा दोनों ही नीचे आते हैं और लड्डू गोपाल जी को घिस घिस कर देखने लगते हैं। कहते हैं बोलो बोलो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को बोलो रोने, कहाँ रो रहे हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल जी? वो तो बच्चे हैं ना, उन्हें तो रोना चाहिए, तो रो क्यों नहीं रहे हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल जी? ऐसे कहकर वो लड्डू गोपाल जी को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, घिस घिस कर देखते हैं। नैना जी की बहन और सहन नहीं कर पाती और लड्डू गोपाल जी को उनके हाथों से छीन लेती है। उनसे कहती है पापा मम्मा आप मेरे लड्डू गोपाल जी से दूर ही रहिएगा, ये जो पाप आपने किया है ना इसका फल तो आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा, आप देख लेना। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी को आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए, मैं इनका सेवा करूंगी, मैं ही इनका पूजा करूंगी,
कोई भी मेरे लड्डू गोपाल जी को नहीं छुएगा। यही कहकर वो लड्डू गोपाल जी को लेकर चली जाती है मंदिर में। उन्हें अच्छे से स्नान कराती है, उन्हें प्रतिष्ठा करती है और उनका पूजा पाठ शुरू कर देती है। संध्या को सारा घटना वो अपने दीदी से कहती है और उसी रात को उनके जीवन में घटता है एक अद्भुत घटना। सारा घटना बताने के बाद नैना जी बहुत ज्यादा ही दुखी होती है। वो मन में सोचती है, मैंने सोचा था वहां जाकर मेरी बहन अच्छे से सेवा करेगी, लेकिन लड्डू गोपाल जी के साथ मम्मा पापा ने ऐसा किया। और उसी रात उनके जीवन में एक अद्भुत सा घटना घटता है। जब नैना जी की बहन फोन को रख देती है, उसके बाद अचानक से ही नैना जी के पति का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इतना खराब हो जाता है कि वो मिट्टी में अपने मुंह को, चेहरे को रगड़ने लगते हैं। कहते हैं, नैना मुझे बचाओ, नैना मुझे बचाओ, मेरा सारा अंग जल रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा सारा शरीर जल रहा है। यही देखकर उनकी नैना जी और उनकी सासू माँ दोनों ही भागते हुए आ जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अचानक से ये हो क्या गया मेरे पति को। उन्हें इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि उन्हें लास्ट तक हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में उनका संपूर्ण चेकअप किया जाता है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता और उनका दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। 4-5 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं, लेकिन उनके तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। 5वां दिन थोड़ा सा कम महसूस होता है तो नैना जी उन्हें लेकर घर पर आती है। उनके सभी जो रिश्तेदार थे वो नैना जी के पति को देखने आते हैं और नैना जी सारी बातें बताती है कि अचानक से उनका तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए मैं हॉस्पिटल में थी। तभी उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसे थे जो नैना जी को कहते हैं, तुम्हारे पास तो एक लड्डू गोपाल जी थे ना, तुम 4-5 दिन से हॉस्पिटल में हो, इतना बड़ा एक माहौल है तो लड्डू गोपाल जी का सेवा कौन कर रहा है। ये कहते ही नैना जी को पुरानी सारे बातें याद आ जाती है और वो कहती है, मम्मा हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, लड्डू गोपाल जी को हमने अपने मायके भेज दिया है, वहां पर लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। जब नैना जी की सासू माँ ने ये सब सुना तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, अरे ये तुमने कैसे कर लिया, जब तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी तब भी तुमने एक बार नहीं पूछा और मुझसे बिना पूछे ही तुमने लड्डू गोपाल जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया और अपने मायके भेज दिया और उन्होंने लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा बर्ताव किया। हे भगवान, इसीलिए मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा बेटा ही तो गया था ना देने, मुझे एक बार भी नहीं बताया। ऐसा क्यों किया तुमने बेटा? अब भी तुम अपने मायके में जाओ और जाकर लड्डू गोपाल जी को लेकर आओ, नहीं तो मेरा बेटा कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। जैसे लड्डू गोपाल जी के साथ तुम्हारे मम्मा पापा ने बर्ताव किया है ना, वो सारा दर्द जो लड्डू गोपाल जी को हो रहा है, उनका जो शरीर जल रहा है, इसीलिए इसी कारण से मेरा बेटा भी कष्ट भुगत रहा है। तुम जल्दी से जाओ और लड्डू गोपाल जी को लेकर आओ। नैना जी को सारी बातें समझ में आती है, वो भागते हुए अपने मायके में जाती है और जल्दी से लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आती है। नैना जी कहती है, जो तबीयत 4-5 दिन से ठीक नहीं हो रहा था, लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते ही जैसे ही हमने उनका सेवा किया, बस 2 दिन में हमारे पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन जब हमने लल्ला को देखा तो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि लल्ला के पूरे शरीर में दाग हो गया था। लग रहा था कि जैसे लल्ला के शरीर में ना छाला चला गया है। मैं हर रोज उन्हें चंदन का लेप लगाती और उनका सेवा करती।
ऐसा लग रहा था कि जैसे लड्डू गोपाल जी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक उसी तरह मेरे पति भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। उस दिन हमें समझ में आया कि हमने कितना बड़ा भूल किया। बस अफसोस इस बात का था कि लल्ला को तो कष्ट हमारे माता पिता ने दिया था, तो फिर वो कष्ट उन्होंने हमारे पति को क्यों दिया? शायद ये समझाने के लिए कि हाँ, मैं हूं, मुझे देख लो। कहते हैं खुद पर कष्ट ज्यादा कष्ट नहीं लगता। अगर हमारे बच्चों पर आँच आए ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ बाप को होता है। और यही समझाने के लिए शायद मेरे लल्ला ने अपने ही पापा को कष्ट दिया। जो भी हो, लेकिन भूल तो हमारा बहुत बड़ा था। उस दिन से हमें समझ में आया कि ये सब कुछ बहुत गलत किया हमने। उसके बाद से हम सभी लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उनके बिना तो हम एक पल भी सोच भी नहीं सकते। अब तो ऐसा हो गया है कि हमेशा लल्ला साथ ही रहते हैं। कहीं भी जाओ तो वो लल्ला हमेशा हमारे साथ जाते हैं। इस घटना के बाद हमारे माता पिता का भी मन संपूर्ण रूप से चेंज हो गया। आज वो भी भक्त हो गए हैं। उनके घर पर भी लड्डू गोपाल जी का पूजा सेवा सब कुछ किया जाता है। लेकिन दुख बस एक ही बात का है कि लड्डू गोपाल जी को अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ा। जरा सोचिए, जो भगवान सदा ही हमारे साथ है, उन्हें अपने अस्तित्व का प्रमाण देने की क्या आवश्यकता? लेकिन कभी कभी नास्तिक को सुधारने के लिए भगवान को इस धरती पर आना ही पड़ता है। वो अपना लीला और अपना रूप अवश्य दिखाते हैं। जैसे वो शांत स्वभाव में रहते हैं, ठीक उसी तरह वो अपना रौद्र रूप भी दिखाते हैं। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लड्डू गोपाल जी का सेवा ना कर पाए तो प्लीज उन्हें घर पे न लाइए। पहले सोच विचार करके घर वालों से पूछकर उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को घर पर लाइए। ये आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है। जो भगवान हमारे जीवन के आधार है ना, जब उनके विषय में ये सब सुनते हैं तो बहुत कष्ट होता है। इसीलिए आप विचार करके ही लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आइए। अगर आपको बहुत सेवा करने का मन है, फिर भी आप अपने घर में बात करें, उसके बाद ही लेकर आइए। क्योंकि आप लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हो, ये ठीक है, लेकिन अगर आपके घर वाले नहीं करते और वो अगर लड्डू गोपाल जी का अनादर करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट आपको ही होगा। पहले कोशिश करें कि अपने परिवार के अंदर, परिवार के हर एक लोगों के अंदर भक्ति को कैसे डाला जाए, फिर उन्हें अच्छे से मनाए, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। अन्यथा लड्डू गोपाल जी को घर पे लेकर आएंगे और उन्हें कष्ट देंगे, ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। जो भी हो, अब बताइए आज का ये लीला आप सबको कैसा लगा? पता है बहुत ही कष्ट हुआ, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई लड्डू गोपाल जी के विषय में जान पाए। जो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उस भगवान के साथ बुरा बर्ताव हम नहीं कर सकते, ये उन्हें पता चले। बस इतना जान ले सब। इसीलिए आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए गिरीश्वरा को भी राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे, टाटा।